अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। बड़े शहर आए तो बड़े मसाइल पर बड़ी बैठकें लगाईं। ताजिरों से कहा वो उनसे बेहतरी के लिए तजावीज़ लेने आए हैं। पानी के बहरान को हल करने के लिए फैसल वाफदा को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने कराची का रुख किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई। कराची के मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर कमेटी बनाने और मुतबादिल जगह देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत एक मुख्तलिफ सोच लेकर आई है, कारोबार और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने ताजिरों से तजावीज़ भी मांगी। मुलाकात में टैक्स बेस को बढ़ाने, स्टॉक मार्केट्स में IT के इस्तेमाल, गैर कानूनी अदायगियों की रोकथाम पर भी इत्तफाक हुआ। मुलाकात में वफाक़ी वज़रा असद उमर, फैसल वावदा, अली जैदी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कराची में पानी के बहरान के हल के लिए फैसल वावदा को हिदायत भी जारी की। तो सिंध के मसाइल पर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुख्तसर मुलाकात भी हुई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध के तर्ज अमल पर बात की। मुराद अली शाह ने मुलाकात में वफाक को उसके वादे भी याद दिलाए। इन मुलाकातों में मजीद क्या क्या बातें हुई, हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें डिटेल्स बताएंगे। संजय, बताइएगा, बड़े अहम मसाइल हैं, बड़ी अहम बैठकें हुई, मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुख्तसर मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध ने कराची के पानी के मसाइल पर बात की। कहा कि केफ और मनसूबे पर 50% वफाकी हुकूमत का देना ज़िम्मा है और वफाकी हुकूमत वो पैसे दे। साथ ही साथ कराची को 1200 क्यूसिक इजाफी पानी दिया जाए ताकि शहर में पानी के बहरान को ख़त्म कर सकें। इस तरह सिंध में जो वफाक के मनसूबे है, जिस तरह 7 इंडस हाईवे के डबल ड्यूल कैरेज करना है, तो उसके लिए वफाक अपने जो कमिटमेंट है उस पर पूरा उतरे और पैसे जारी करे। इसके अलावा सिंध में अगर वफाक कहीं कोई प्रोग्राम शुरू कर रही है तो उसमें सिंध हुकूमत के ज़रिए वो प्रोग्राम शुरू करे और सिंध हुकूमत को जो है वो साथ रखा जाए। वज़ीर आला सिंध ने ये बातें रखी और साथ ही साथ गवर्नर सिंध की शिकायत भी की कि गवर्नर सिंध को आप कहें कि वो आइनी हदूद में रहकर काम करें। अगर वो आइनी हदूद तजावज़ करेंगे तो ये उनके वो काम सिंध हुकूमत से नहीं होंगे और ये बात जो है वो आगे बढ़ के तनाज़े में फैलेगी। तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो है वो 15 मिनट तक मुख्तसर मुलाकात हुई और मुलाकात में जो सिंध में जारी वफाक के मंसूबे हैं, वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया कि वफाक वक्त पर वो पैसे अदा करे ताकि वो मंसूबे टाइम पर मुकम्मल हों। इसके अलावा कराची के लिए जो पानी है वो 1200 क्यूसिक इजाफी दें ताकि शहर कायद का जो पानी के ये वो तमाम मामला जिन पर मुलाकातों में बात हुई। संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। हमजा शहबाज कहते हैं शहबाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई। कौम को इमरान खान से उनकी बहन अलीमा खान के जवाब का इंतजार है। बोले, न्याजी साहब हमें तो बड़े भाषण देते थे, देसी मुर्गियों, कट्टों और भैंसों की फरोख्त पर भी तनकीद कर दी। मिस्टर क्लीन बनने वाला अपनी बहन अलीमा खान का जवाब दे कि कौम आपको भागने नहीं देगी। पेशावर को न्याजी ने खंडर बना दिया है। आज महंगाई का तूफान गिराया, वसी बुरान का सामना कर रहा है। आप कट्टे बेच लो, देसी मुर्गियां बेच लो, भैंसों की नीलामी कर दो, गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ के तमाशा कर लो, झूठ बोलते रह जाओगे। नवाज शरीफ की क़यादत में क्या बादशाह टाइम हम बनाएंगे। एहतसाब जज के फैसले कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। IG को चपड़ासी की तरह मुबारक कर दिया जाता है। वे तो बड़े भाषण देते हो, लीडर ही नहीं होता जो यू टर्न ना ले। ये पाकिस्तानी कौम को, नौजवानों को ये क्या सबक पढ़ा रहे हो यार। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नैब के रडार में आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को 13 दिसंबर को तलब कर लिया गया। फरतुल्ला बाबर कहते हैं कि ये सब पार्टी क़यादत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। कल नैब को धमकाने वाले आज तलब कर लिए गए। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी को एहतसाब के लिए नैब रावलपिंडी का बुलावा। बिलावल भुट्टो भी 13 दिसंबर को पेश हूँ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नोटिस भेज दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को निजी कंपनी के शेयर होल्डर की हैसियत में तलब किया गया।
पीपी रहनुमा फरतुल्ला बाबर ने जियाली क़यादत की नैब में तलबी की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर लिखा, जिस केस में बिलावल को बुलाया गया है उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। ये भी कहा, ऐसे केसेस का मकसद पार्टी क़यादत पर दबाव बढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुल्क 95 अरब डॉलर का मकरूज है, मगर ये रकम खर्च कहाँ हुई कुछ नजर नहीं आता। ये रकम कहाँ गई, क्या ये पूछना गुस्ताखी है? बाइक पर घूमने वालों ने दुबई में टावर कैसे बना लिए? इन लोगों से सवाल पूछना जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे, जो करेगा वो भरेगा। इस्लामाबाद से तकरीब में खिताब में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। एक बिजनेसमैन ने कहा कि नैब बदनवानी के लिए सजा मौत क्यों मुकर्रर नहीं करती? तो मैंने उन्हें कहा कि अगर सजा मौत मुकर्रर हो गई तो पाकिस्तान की आबादी बहुत कम हो जाएगी। मुल्क की अजीज 95 अरब डॉलर का मकरूज बड़े शहरों में छोटे शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे तो ये 95 अरब नजर नहीं आए, तो अगर नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, क्या इसमें कोई गुस्ताखी होगी? और पूछा भी सिर्फ उस वक्त है कि जब देखा है कि 5 लाख की जगह 50 लाख और 50 लाख की जगह 50 करोड़ और 50 करोड़ की जगह अरबों में खर्च हुआ। जो करेगा वो भरेगा। जिनके पास चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था, अब उनके टावर हैं दुबई में। अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं, अगर उनके ख्याल में ये जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये जुर्म तो फिर होता रहेगा। नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। नैब का किसी ग्रुप से, किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। इंतकाम का तो किसी किस्म का कोई सवाल नहीं। ये मुग़ल शहनशाहों का दौर नहीं है। हुक्म देने का और ज़िल्ले इलाही के वो दौर खत्म हो चुके हैं। अब तो एक आम आदमी भी आपसे पूछ सकता है। नैब का तो ये कानूनी हक है, जो करेगा वो भरेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कौमी हुकूमत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। उनका ये कहना है कि नाअहल हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। अंडे और मुर्गी से मईशत की बेहतरी मजाक बनकर रह गई। 2 माह रिमांड के बावजूद नैब शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक नाअहल टोला मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर तुला है। मिनिस्टर जो हैं वो आपस में जो है वो लड़ भी रहे हैं। शेख रशीद और सीधा टली साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू जो है वो पूरा मुल्क जो है वो सुन रहा है। राना साहब ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की। जो इनके अरस्तू थे असद उमर साहब, अब देखें कि उन्होंने मुल्क की इकॉनमी का किस तरह से बेड़ा गर्क किया। राना सनाउल्लाह ने कौमी हुकूमत को वक्त की ज़रूरत करार दिया। तमाम पार्टीज के ऊपर मबनी जो है वो कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि 2 माह के जिस्मानी रिमांड के बावजूद नैब शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। हम कब तक दर बदर फिरें, वजीर आजम दादरसी करें। PIB में यौम शुहदा की तकरीब, लापता शहरी की बीवी ने वजीर आजम से अपील कर दी। फारूक सत्तार ने भी इमरान खान से कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखने की दरखास्त कर दी। MQM का यौम शुहदा, PIB कैंप में भी तकरीब हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खिताब में कहा, इमरान खान कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखें। आज यौम शुहदा पर उनसे ये मुतालबा है। आज मुनासिब दिन पर वो कराची आए हैं, कराची वालों के जख्मों पर मरहम भी रखेंगे और उनकी दाद रसी भी करेंगे। MQM के लापता कारकुनान के अहले खाना ने भी वजीर आजम पाकिस्तान से अपीलें की। अब तक किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, जो लापता लोग हैं उन्हें सामने लेकर आया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार यासीनाबाद कब्रिस्तान आए और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पार्टी का एहतसाब करके 1986 वाली MQM बनानी है। पार्टी में एहतसाब का अमल जारी करेंगे, पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे इंशाअल्लाह। एक साफ सुथरी पढ़ी लिखी गरीब मुतवसत तबके की MQM कायम करेंगे, कारकुनों की MQM, 86 की नजरियाती MQM इंशाअल्लाह। सलमान मुजाहिद, कामरान अख्तर, कामरान फारूकी और कारकुनान फारूक सत्तार के साथ थे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान यौम शुहदा की तकरीब से खिताब करते हुए रो पड़े। आमिर खान ने कहा कि उन्हें गद्दार कहा जाता है। बोले कि उन्हें शुहदा का ख्याल न रखने के ताने दिए जाते हैं। तंजीम हम चला कैसे रहे हैं, हमारे दिल से पूछिए। हमारे वसाइल कितने हैं, उसमें हम कैसे चला रहे हैं। कहा जाता है कि ये गद्दार दोबारा आया और दोबारा आगे इसने गद्दारी की। आप सब साथियों की यहाँ मौजूदगी से हिम्मत और हौसला बढ़ता है और इसी तरह काम करते हैं।
कराची में गुलिस्तान जौहर पर परफ्यूम चौक पर MQM के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद में धमाके के बाद जाए वकुआ से अहम सबूत इकट्ठे कर लिए गए। IG सिंध ने कहा कि हो सकता है आपस में किसी मसले की वजह से हमला किया गया हो। कुछ ग्रुप शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। गुलिस्तान जौहर में MQM के महफिल मिलाद पर धमाका। IG सिंध ने DIGs के हमरा जाए वकुआ का दौरा किया और कहा दहशत गर्दों के ग्रुप्स का आपसी मसला भी हो सकता है। वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। आपस में कोई इशू हो सकता है, इलाके में रास मिलाने का कोई मकसद हो सकता है और जो ग्रुप जो हैं यहाँ शहर में चाहते हैं कि अमन खराब हो। BDS और दीगर टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। BDS हुकाम के मुताबिक प्लांटेड बम को IE डिवाइस के जरिए उड़ाया गया। धमाके के लिए 250 से 300 ग्राम वजनी देसी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। धमाके से खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर समेत 8 अफराद भी जख्मी हुए थे। मगर न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब कपड़े की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद बिलाखिर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री मैनेजर का कहना है कि फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आपको बताएं कि कराची में सबा सिनेमा के करीब कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी और आग को 5 घंटे बाद इस पर काबू पाया गया। शहर भर से स्नाकल्स मंगाए गए। इसके अलावा वाटर बोर्ड ने भी अपने टैंकर्स फराहम किया जाए ताकि पानी की मदद से इसे ठंडा किया जा सके। लेकिन जो कपड़ा फैक्ट्री का मैनेजर था उसका ये कहना था कि क्योंकि फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, इसलिए जब तक वो पहुंची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब 3 मंजिला कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी तो फौरी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर का कहना है कि फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंची और सब जल गया। पहली कॉल पे अगर हमें गाड़ियां मिल जाती ना तो इतनी बड़ा नुकसान नहीं होता। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 5 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। फायर का ज्यादा हिस्सा था वो 3rd फ्लोर पे था और उनका स्टेयर्स में बेतहाशा मलबा पड़ा हुआ था। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर इम्तियाज अफजल ने बताया कि फैक्ट्री में आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात ही नहीं थे। न्यू कराची की फैक्ट्री का सामान तो जल गया, लेकिन साथ ही सवाल छोड़ गया कि क्या फैक्ट्रियों में आग पर काबू पाने के इंतजामात नहीं और फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त आग पर काबू पाने में कब महारत हासिल करेगा। जिक्र एक और आग का। कराची के इलाके साइड एरिया के गोदाम में लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए 11 फायर टेंडर्स मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली। देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइट एरिया वलीका गोदाम में, जहाँ लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। 11 फायर ब्रिगेड के टेंडर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं, आग काबू पे पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्नारकल भी मौजूद है। हमारी यहाँ पर मुलाजमीन से बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इब्तदाई तौर पर पान और छालिए के गोदाम में आग स्टार्ट हुई थी और बढ़ते बढ़ते जो है वो बराबर वाले जो गोदाम है उस साइकिल असम्बल करने का सामान है वहाँ तक पहुँची है। अब तक जो है आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड का काम यहाँ पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं लाहौर की बहादुर खातून की। जान पर खेल गई मगर लुटेरे को पर्स ना दिया। नाकामी पर डाकू ने गोली चलाई तो निशाना ही खता हो गया। कानून का डर न पकड़े जाने का खौफ। लाहौर की महंगी सोसाइटी में भी शहरी गैर महफूज। वक्त दिन 11 बजे। खातून घर के अंदर जाने के लिए गेट पर पहुंची तो इतने में एक शख्स पैदल चलता हुआ आया। खातून से पर्स हवाले करने को कहा। इनकार पर लुटेरे ने पिस्तौल निकाल ली। खातून घर की घंटी बजाती रही और डाकू से मुजाहमत भी जारी रखी। भागने की कोशिश में लड़खड़ाकर गिर गई। डाकू फिर भी काम अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं। खातून पर गोली चलाई लेकिन निशाना खता हो गया। इतने में घर वाले निकले और डाकू के पीछे भागे। भागते डाकू ने पकड़ने की कोशिश करने वाले शख्स को गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त की जा रही है। सखर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। गुज़श्ता शब लापता होने वाले 9 साला बच्चे की लाश घर के करीब खाली मकान से मिल गई। पुलिस के मुताबिक अली रजा की गर्दन को तेज धार आले से काटा गया है। साहिल जोगी की रिपोर्ट देखिए। सखर के गोट कल्ली से 9 साला बच्चे की तशद्दुद लाश बरामद। वालिदैन के मुताबिक हफ्ते को अली रजा पड़ोसी के साथ दवा लेने गया और वापस न लौटा। तलाश किया तो दुकान के करीब खाली मकान से लाश मिली। वो अपनी पड़ोसी है,
उसको बोला कि आओ तो ये गोलियां लेके आए दुकान से के नज़दीक एक जगह है वीरान, उधर लेके बस ऐसा ही ये जुल्म किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। उसको चोटें नोकदार की से भी काटा गया है, सर में भी पत्थर की चोटें हैं। इकरार उर्फ अकरू, तो ये अपना उन पे शक है और वो साथ था रात। पुलिस कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद हकाइक सामने आएंगे। ताहम पड़ोस का रिहायशी इकरार गायब है, जिसकी तलाश जारी है। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा सखर। रायवन में गुज़िश्ता रोज़ लड़की का कत्ल पसंद की शादी के तनाज़े पर हुआ। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में यह मामला वाज़े हो गया। मकतूला ताहिरा की आज रुखसती थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की मदद से मुल्ज़िम की निशानदही की। रियाज अहमद की रिपोर्ट। जहां आज बारात आना थी, वहां सफ़े मातम बिछी है। शिद्दत गम से निढाल ये अफराद 22 साला ताहिरा के अहले खाना हैं, जिसे गुज़श्ता रोज दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। आज उसकी बारात आनी थी, तो उसका देखो क्या उनके ऊपर तो क़यामत आ गई है ना। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की मदद से मुल्ज़िम की निशानदेही कर ली है। मुस्तफ़ा जट मकतूला से शादी करना चाहता था। रिश्ता तय न होने पर लड़की को ही कत्ल कर दिया। उसका फेयर है उसके साथ, लड़की के साथ, और ये उसको मिलने गई है जहाँ से ये मामला गड़बड़ हुआ है। वारदात के बाद से मुस्तफ़ा मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। हुंजा में गैस लीकेज से नौब्याहता जोड़े की अफसोसनाक मौत। वजारत खारजा की डेप्यूटी डायरेक्टर और शौहर को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सईदा फातिमा की शादी गुज़श्ता माह इंजीनियर शुएब हसन से हुई थी। हनीमून मनाने के लिए हुंजा के होटल में क़याम किया। रात को हीटर से गैस लीकेज के बायस दोनों दम घुटने से जाम बहक हो गए। मरहुमा को अटक में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजारत खारजा के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शौहर की तदफीन इस्लामाबाद में की गई। और कराची में हुई कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी पिकनिक मनाने साहिल पर पहुंच गए। देखिए सोनिया शहजाद की रिपोर्ट में। छुट्टी के दिन बादलों ने डेरे जमाए, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई तो शहरी खुश नजर आए। मौसम अच्छा हो जाए, गर्मी कम हो जाएगी, मुझे लगता है सर्दियां आने वाली हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन, अख्तर कॉलोनी और गुलशन हदीद में बारिश हुई, जबकि दीगर इलाकों में बूंदाबांदी होती रही। मौसम के मजे लेने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख भी किया। किसी ने गर्मा गर्म पकोड़े खाए तो किसी ने मछली फ्राई। एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे बेगम ने सुबह नाश्ता रखा, टीवी खोला, समा लगाया, मौसम की खबर ली और गाड़ी में बच्चों को भरा और सीधा क्लिफ्टन आ गया। महकमा मौसमियात का तो कहना है कि मंगल तक मौसम का मूड खुशगवार रहेगा। दिसंबर की पहली बारिश ने शहरियों के चेहरे खिला दिए, मौसम को एंजॉय किया और साथ ही हफ्ता भर इसी तरह का खूबसूरत मौसम रहने की दुआ भी की। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। मिलने के खिलाफ पोर्ट कासिम के मुलाजमीन ने एहतजाज किया और वो एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम ने जायज मुतालबात मंजूर करने की हिदायत कर दी। फव्वारा चौक के करीब बेहोश पड़ा ये शख्स उन पोर्ट कासिम के मुलाजमीन में से है जो कई माह से प्रेस क्लब पर तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो एक्ट है 1974 का जो एक्ट है वो नाफिज नहीं किया जा रहा है। हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, हमारे केसेस भी चल रहे हैं। वो इस्लामाबाद भी हम गए, सब्र करते रहे, लेकिन अभी पानी सर से ऊंचा हो गया। अभी वो बर्तों से जो 1981 से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको निकालना चाह रहे हैं वहाँ पे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में मौजूद थे तो मुलाजमीन ने अपना दुख सुनाने का फैसला किया, मगर पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने न दिया। वाटर कैनन से मुजाहिरीन को धो डाला। फव्वारा चौक मैदान जंग बना रहा। एहतजाजियों की दुहाइयां पहुंची तो वजीर आजम इमरान खान ने जायज मुतालबात मानने का कह दिया। मुजाहिरीन पलट गए, जो हिरासत में लिए गए थे वो भी छोड़ दिए गए। लड़कियां ज्यादा अच्छा पढ़ती हैं या लड़के? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने घर की दास्तान सुनाते रहे और क्या कहा आपको दिखाते हैं। आजकल ज्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों को मिल रहे हैं। लेफ्ट और राइट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट करने में लड़कियां आगे आगे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। मेरे छोटे भाई ने ग्रेजुएशन यहीं से की, MBA किया उसने, और साथ में एक तोहफा भी लेकर आया घर पे। खाली डिग्री अकेले नहीं लाया, मेरी भाभी भी साथ लेकर आया।
भलाई के काम करना अच्छी बात है, लेकिन जरा सी गफलत मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के संगीन जुर्म में फंसा सकती है। हुकूमत ने फलाही इदारों को खबरदार कर दिया। FATF की सिफारिशात के तनाजुर में 20 सफ़ात पर मुश्तमिल असूल जारी किए गए हैं, जिनमें गैर मुनाफा बख्श इदारों और तंजीमों को खबरदार किया गया है कि हथियारों की स्मगलिंग, हुकूमती पॉलिसीज़ और मुल्की मफाद के खिलाफ किसी भी सरगर्मी में बराह रास्त या बिलवास्ता हरगिज़ मुलव्विस ना हो। कलअदम तंजीमों और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस शख्सियात के साथ कोई भी ताल्लुक महंगा पड़ सकता है। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। पंजाब में कचरा उठाने की फीस वसूल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट। कचरा भी अब मुफ्त नहीं उठाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों से फीस वसूल करने की ठान ली। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों से तजावीज तलब कर ली गयी। फीस का तयन घरों के साइज के मुताबिक होगा। इब्तदाई तौर पर फी मरला 40 से 50 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। कचरा उठाने का खर्चा शहरियों से वसूल करना पंजाब में पहला तजर्बा होगा। शहरी इसको जेब पर इजाफी बोझ करार दे रहे हैं। गरीब किधर जाएगा? हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। पाकिस्तान में पैदल चलने के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए और इतना लगना चाहिए कि कोई बंदा घर से बाहर न निकले। नया पाकिस्तान देखने को मिल रहा है कि अब कूड़े पे भी टैक्स हम अदा किया करेंगे। तजावीज को हतमी शक्ल सेक्रेटरी बल्दियात देंगे, जिसको कानून की सूरत में पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल कैटवॉक के आखिरी रोज रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। बताएंगे मोहम्मद कुर्बान। जी बिल्कुल, लाहौर के मुकामी होटल में जारी 3 रोज़ा ब्राइडल कैटोर वीक अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन है। आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। तीसरे और आखिरी रोज़ 7 मुल्क के जो बड़े नामवर डिज़ाइनर्स हैं उनकी अरूसी मलबूसात पर मबनी कलेक्शन नुमाइश के लिए खूबरू मॉडल्स पेश कर रही हैं, जिनमें HSY और निकी नीना भी शामिल हैं, जिनके अरूसी मलबूसात पर मबनी कलेक्शन पेश की जाएगी। जबकि नीलम मुनीर भी रैंप पर जलवागर होंगी और इसके साथ साथ मावरा हुसैन भी शो स्टॉपर होंगी और अपनी अदाओं के जलवे बिखेरेंगी। जो अरूसी पहनावे पेश किए जा रहे हैं उनमें जो रंगों का इंतखाब किया गया उनमें सुनहरी रंग, सब्ज, ऑफ वाइट, सिल्वर कलर ये रंग नुमाया हैं, जबकि उन पर नक्शी, दुबके और गोटे किनारी का काम किया गया है। जी मोहम्मद कुर्बान हमें बता रहे थे। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की वाहिद खातून बॉक्सिंग कोच शहनाज कमाल कई नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हैं। इस बाहिम्मत खातून की जिद्दोजहद पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। सिनफन आदू का अगर बॉक्सर हो और ना सिर्फ बॉक्सर हो बल्कि बॉक्सिंग कोच हो और बेटी समेत उसके 700 शागिर्द भी हों, भाई ये तो कमाल हो गया। शहनाज कमाल खैबर पख्तूनख्वा के छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं। 4 बॉक्सर भाइयों की वाहिद बहन हैं। पाकिस्तान की वाहिद बॉक्सिंग कोच भी हैं। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी जब बेटी पैदा हो गई तो मैंने कहा मैंने इसको बॉक्सर बनाना है। जब उसके लिए मैंने सोचा, मैंने कहा इसके साथ जो है तो जाहिर है मतलब इन्हें एक कोच भी होना चाहिए। 2005 में शहनाज ने तरबियत शुरू की। 2007 में नेशनल गेम्स कराची में हिस्सा लिया, 2nd रनर अप पोजीशन हासिल की। वो आज कयूम स्टेडियम में शागिर्दों को बॉक्सिंग सिखा रही हैं। बलोचिस्तान के 11 अजला खुश्क साली की लपेट में आ गए। PDMA ने इमदादी सामान रवाना कर दिया। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में 11 अजला में हरे भरे खेत बागात देखते ही देखते उजड़ गए। PDMA ने मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुतासरा अजला में इमदादी सामान भेजना शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत ने जितने भी अजला हैं सबके डिप्टी कमिश्नर को जो है लेटर अरसाल कर दिए हैं कि आप जो कहत साली की वजह से जो नुकसानात हुए हैं तखमीना लगा के वो गवर्नमेंट को भेज दें। भागनाड़ी में सूरत हाल ये है कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। डेरा बुगटी के कई इलाकों में पानी की कमी है। लोग आधे घंटे पैदल सफर पर मजबूर हैं। दकी में भी इस नेमत का हुसूल आसान नहीं। हमारे इलाके में खुशहाली ज़्यादा है। बारिशें न होने की वजह से इलाके के अक्सर बागात और फसलें खुश्क होकर तबाह हो गई है। कोयटा, पशीन, चमन, मस्तूम, कल्लात, नोशकी, चागी समेत कई अजला में पानी की सतह नीचे गिर चुकी है। 2007 में भी बलूचिस्तान में कहत से जानी और माली नुकसान हुआ था। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।